सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं हूँ लोंगडिंग में। लोंगडिंग एक टाउन है अरुणाचल प्रदेश का। हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि कल तक मैं भी इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। एंड आई केम टू नो कि इस जगह पे जहाँ मैं जा रही हूँ हेड हंटर्स रहते हैं। इस जगह के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है मुझे इंटरनेट पे। सो आई एम गोइंग लाइक द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ वाका गाँव में, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर से भी ज़्यादा रेयर विलेज है अरुणाचल प्रदेश में। ये पूरी की पूरी जर्नी हमने शुरू करी है रात के 2 बजे, सुबह के 2 बजे आप कह सकते हो। मैं थी धामबुक में। हमने कुछ 12 बजे तक वी वर shooting in Orange Festival and 2 o'clock we started from Dambuk and now it's 8 o'clock we are in Longding और यहाँ से हम निकलेंगे वाका which is another 2 hours drive। इन टोटल 9 आवर्स की ड्राइव और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं वाका विलेज। दिस इज़ द विलेज और अभी ये ऊपर का रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है उससे चढ़ के हमें ऊपर जाना है एंड देन वी विल सी। मुझे भी कुछ भी नहीं पता है इस जगह के बारे में और इनफैक्ट मेरी आवाज़ काफ़ी अलग तरह की आ रही है। लेट मी टेल यू गाइज, आई हैव नॉट स्लेप्ट नॉट इवन फॉर 1 आवर। मैं पिछले 48 आवर्स से जगी हुई हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू कम टू दिस प्लेस एंड सी दिस इंडिजिनियस ट्राइब कॉल्ड वांचो ट्राइब। दे आर द नागास। दे आर वेरी मच रिलेटेड टू कोन्याक ट्राइब फ्रॉम नागालैंड। एक्चुअली जब हेड हंटिंग ज़माना था तो ऐसा लोकेशन में चूज़ करता है बस्ती के लिए जो जहाँ से पूरा ओवरऑल नज़ारा देख सके। तब दुश्मन कोई आएगा हेड हंटिंग ज़माना में, जो दुश्मन आएंगे तो उसको देख पाएंगे वहाँ से। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ ना, यहाँ से ये जो वाका विलेज है उसका पूरा टॉप व्यू मिल रहा है हमें। तो ऐसा कहते हैं कि पुराने टाइम पे जब हेड हंटिंग प्रैक्टिस की जाती थी ना, उस टाइम पे ऐसे ही जगह पे बस्ती बनाई जाती थी सो दैट ऊपर से, मतलब उस बस्ती से दूर कहीं ऊपर से जहाँ हेड हंटर्स और नागा ट्राइब्स, वांचो ट्राइब्स बैठा करते थे, उनको अपने एनिमीज़ दिखाई दे दे ताकि वो एनिमीज़ का हेड हंट कर सकें। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड हैविंग द हाउसेस लाइक दिस। इन सारे घरों के बीच में देयर इज़ वन हाउस विच इज़ लॉन्गेस्ट और वो यहाँ के किंग का घर है। सो इस वाका गांव में आज भी यहाँ पे एक राजा है और ये राजा की जो फैमिली है पिछले 200 सालों से चलती आ रही है। हम राजा के अभी घर जाएंगे। This is the border that we can see. Beyond here we will find the Burmese people. Which is the border? This That one? yeah this is called Patkai range na. Do you see these ranges? उसके पीछे वाले जो बर्मा है वो भी हमारे ही बस्ती से जो These are Patkai ranges और इसके पीछे म्यांमार, बर्मा you can say। So you can see a hut here। ये यहाँ के राजा का घर है और यहाँ के राजा को वांगहम बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में उनको चित्तई बुलाते हैं। वाहम जो है वो उनका टाइटल है, सरनेम। और हम अभी राजा के घर के अंदर चल के देखते हैं व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन फाइंड हियर। और वो फोटो वहाँ पे किनकी है? ये हमारा रानी है गांव का, हमारा मेन राजा का माता जी। फिलहाल अभी राजा भी नहीं है। ये उस दिन ही देहांत हो गया उसका। हमारा मेन रानी है, 15 नवंबर। बुजुर्ग था, सम्मानित रानी था हमारा गांव का। ये दूसरा गांव से ले आते हैं रानी। जो शादियाँ जो है मैंने इंटर विलेज मैरिज होता है, उसमें भी विलेज कहा जाए तो जैसे कि जी हमारा गांव बड़ा गांव है, यहाँ से जितना डिवाइड हुआ है उससे हम लोग फिर मैरिज नहीं होता है। खुद के गांव से शादी नहीं करते? रानियाँ जो है दूसरे गांव से ही होता है। अच्छा। अपने गांव से राजा शादी कर सकता है लेकिन उनको ये रानी का दर्जा नहीं मिलेगा।
अभी फ़िलहाल खड़ी हूँ वाका गांव के किंग के घर के अंदर। इसको हम एक पैलेस बुला सकते हैं या फिर हम इसे एक घर ही बुला सकते हैं। इस गांव में जो रहते हैं लोग उनको हम वांचो ट्राइब्स बोलते हैं। वांचो ट्राइब्स आर कल्चरली नागाज बट एथनिकली दे आर रिलेटेड टू द कोन्याक ट्राइब्स ऑफ नागालैंड विच आर द लार्जेस्ट ट्राइब्स इन नागालैंड एंड दे आर ऑल्सो नोन एज हेड हंटर्स। यहाँ पे भी 1991 तक हेड हंटिंग की प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ बैन हो चुकी है। तो यहाँ पे this is also known as the head hunters village of Arunachal Pradesh. I had no clue about it. Till now I believe that head hunters are found only in Nagaland, but little did I know that I will get to see them, or देखना तो नहीं पॉसिबल हो पाया, but I will get to hear their stories in Arunachal Pradesh. As you can see, ये पूरा का पूरा बैम्बू का ही स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ के सारे घरों में आपको देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पे जो स्कल्पचर, हमारा वुडन स्कल्पचर जो डिस्प्ले कर किया जाता है, ये फीमेल और मेल का, ये जो है हमारा ट्रेडिशनल कल्चर को एक डिफ्लेक्ट करता है। और ऐसा स्कल्पचर जो है, वुडन स्कल्पचर जो है आपका मोरोंग या चिप का रेसिडेंट में ही मिलेगा। बाकी जगह पे मैंने जो प्रजा लोग है गांव के जितने भी उस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये तीनों ना, हाँ? ये जो है एक्चुअली मैंने आर्किटेक्ट में ये टाइगर और लायन को सिंबल करता है ये। ओके। क्योंकि हम लोग राजा का खानदान को ही ऐसा मानता है कि मैंने मेन राजा को भी ऐसा मानता है कि वो लायन का तरह रहना है, टाइगर का तरह रहना है। एक मैंने मान लीजिए किंग को ये दर्शाता है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस टू द हाउस और पैलेस, एंड यहाँ से अगर आप अंदर जाते हो देन देयर आर सो मेनी रूम्स हियर, एंड इस रूम्स के भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा कुछ कॉन्सेप्ट है। टोटल यहाँ पे 8 रूम्स है और वो यहाँ की रानियों का रूम है। दिस इज़ इनसाइड द रूम एंड दिस रूम बिलोंग्स टू द क्वीन। यहाँ में हम लोग यहाँ में 30 एबव हो गए। 30 एबव लोग रहते हैं। हाँ। और कौन कौन है वो, मतलब राजा हो गए? राजा हो गया, रानी हो गया, बेटा राजा लोग भी है। ओके। 6 ठू है राजा। यहाँ किंग के घर पे मुझे मिली है ये राइस वाइन विच इज़ मेड हियर इटसेल्फ। I'm not into alcohol, 1000 times I've said that. तो मुझे इसका टेस्ट भी समझ नहीं आता, but I was offered a drink at the king's house, so why to refuse it? Cheers. So this is the house, you can see from outside in Waka village. This is so different. Like मैंने अरुणाचल के ऊपर 15 एपिसोड्स कुछ शूट कर रखे हैं और ऐसी किसी भी जगह पे मैं नहीं गई थी अरुणाचल पे जहाँ पे आज भी किंगडम हो, जहाँ पे राजा हो, रानियाँ हो। One interesting thing about this Wancho tribes, like initially, like in the old days, they didn't wear clothes, so women were mostly covered with jewelries. So that's what I think they are displaying here, but now that's not the case. It's been 200 or more years, but they now properly they wear clothes, and tattooing was a very special part of their culture. They used to have tattoos on their body which used to represent different stages of their life. Like women, if they reach puberty, then they will get a tattoo on their ankle. Then if they get married, they will get tattoo on their knee, and if they have a baby something, then they get a tattoo on their thighs and it reaches up to their navel. So these heads what you see here, इसको यहाँ पे ये बफलो जैसा एक एनिमल होता है जिसको अरुणाचल में मिथुन बोलते हैं। They have basically लंबे लंबे सिंग and these are the head of मिथुन्स। और ऐसा बोलते हैं कि जिनके घर में जितने ज़्यादा मिथुन होना वो उनके लिए सेंस ऑफ प्राइड वाली चीज़ होती है। So these are almost 20 to 21 years old.
Wancho tribes are also known as head hunters. Although this head hunting practice has been banned since 1991, few of them they look like that. It's quite spooky. Okay, let me not touch it because there's nobody here and I have not taken the permission to touch it. ये गन कितनी पुरानी है? अभी एक्चुअल एज तो कैसे बताएंगे आपका? I don't even know how to hold a gun. ऐसे ऐसे यहाँ पकड़ते पे- हैं। यहाँ अच्छा। उसमें यहाँ पे Okay. प्रेशर नहीं है। Like this. यस। Okay. और कितने गन्स हैं अभी यहाँ पे? अभी यहाँ पे आपका चार या 5। आप कह रहे थे कहीं ये लेके गए हैं गन्स हाँ, अभी? खेत में जंगल में लेके गए हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर। functional है? हाँ जी। इसमें बुलेट है? ये वाला जो हाँ, ये आपका वाला तो functioning खराब है। है। बाकी सब हाँ जी। Okay. बाकी सब फंक्शनिंग होता है। कितने मतलब ऐसे आपके generations पुराने हाँ जी, हैं? जनरेशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात, वाका को आज भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट विलेज बोला जाता है। इस जगह पे आज भी टूरिस्ट अब तक नहीं पहुंचे हैं। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कम हियर, यू नो, सो दे ऑल्सो कॉल इट अ वर्जिन विलेज। इंडिया को मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करती हूँ ना, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए मिलती है। एंड आई फील एवरी पार्ट ऑफ India has an interesting story, and I'm so glad that I could experience something like this in Arunachal Pradesh. All right, sir. Thank you so much. Okay, okay. Thank you. Nice to meet you. Visit again. Bye. Yeah, sure.